राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। बिहारी जी केवल प्रेम के भूखे हैं, भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। हाँ, जब आप के पास कुछ है तब ये दुनिया आपके संग है। जब कोई नहीं आता तब भगवान ही आते हैं और वही हम सबकी लाज बचाते हैं। हाँ, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, हो मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा, भागवत की कथा ही दुख से बचा सकती है, उबार सकती है। व्यास जी ने तब भागवत की रचना की। महाभारत के युद्ध से आपने भागवत को प्रारंभ किया। महाभारत का युद्ध दो लोगों में हुआ, पांडव और कौरव। पांडव 5, कौरव 100। कौरवों की सेना अधिक, पांडवों की सेना थोड़ी। पांडवों की सेना थोड़ी थी पर पांडवों के साथी भगवान थे, जबकि कौरवों की सेना विशाल थी पर कौरवों के साथी भगवान नहीं बने। क्यों? कारण था। कारण यह था कि भगवान सदा ही धर्म का साथ देते हैं और भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। हम तो आपसे भी यही निवेदन करेंगे कि जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को दी है, हम और आप भी अपने अपने जीवन के रथों की डोर भगवान को सौंप दें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। भगवान को सौंप देना ही सबसे बेहतर है। महाभारत के युद्ध में कितना उतार चढ़ाव आया, पर पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संगी भगवान थे, सहयोगी भगवान थे। इसलिए महाभारत में पितामह भीष्म जब रोज युद्ध करके अपने शिविर में जाते ना, तो दुर्योधन आ जाता और दुर्योधन कहता, पितामह आप तो युद्ध लड़ ही नहीं रहे हैं, आप तो पांडवों का भला ही चाहते हैं, आप तन से तो हमारे साथ हैं पर मन से वहां हैं। जब भी पितामह भीष्म युद्ध करके रोज शाम को आते तो दुर्योधन जरूर ताने मारने आता कि तुम तो हमारी तरफ से युद्ध कर नहीं रहे हो, पांडवों को मार नहीं रहे हो, रोज ताने मारता। एक दिन पितामह भीष्म उस दुर्योधन के तानों को सुन सुन करके परेशान हो गए और पितामह भीष्म ने कहा, अच्छा दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल के युद्ध में या तो पांडव नहीं रहेंगे या तो पितामह भीष्म नहीं रहेंगे। युद्ध में या पांडव नहीं या पितामह भीष्म नहीं, या तो कल का युद्ध पांडवों का आखिरी युद्ध होगा या तो पितामह भीष्म का आखिरी युद्ध होगा। अब दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, लो अब तो गए, क्योंकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। पितामह को मारने वाला इस धरती पर कोई नहीं था।
उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनके बाणों का सामना करने वाला भी कोई नहीं था। अर्जुन तो उनके सामने बच्चे थे, और सच कहूं तो अर्जुन के पास भी ऐसे कोई बाण नहीं थे जो पितामह के शरीर को भेदन कर सके। कोई ताकत नहीं थी अर्जुन की पितामह के शरीर को छलनी करने की। पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल मैं पांडवों को मार डालूंगा, या तो फिर मैं, कल का युद्ध मेरा आखिरी युद्ध होगा। अब तुरंत हवा की तरह बात फैल गई कि कल पांडव गए। जब ये बात द्रौपदी के कानों में आई कि पितामह ने प्रतिज्ञा ली है मेरे पतियों को मारने की, तुरंत द्रौपदी उठती है और गोविंद के पास जाती है। रात्रि के 11 बज रहे थे। भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी अधरों पे लेकर के उसे बजा रहे थे। शांत चित्त से भगवान बांसुरी बजा रहे थे। तुरंत भागी भागी द्रौपदी आई, कन्हैया कन्हैया आपको पता चला? भगवान बोले क्या हुआ? बोले कल के युद्ध में पितामह ने प्रतिज्ञा ली है मेरे पतियों को मार डालेंगे वो। भगवान बोले बहन परेशान ना हो, जाकर सो जाओ। कैसे सो जाऊं मनमोहन, कैसे सो जाऊं? जिसके पति को कल मरना हो उसकी पत्नी आज कैसे सो सकती है? आप कुछ करते क्यों नहीं? भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं जितनी करनी थी सो कर दिया। क्या मतलब? तब भगवान ने कहा बहन द्रौपदी, जीवन में कुछ काम खुद को ही करने पड़ते हैं। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो कर्म करते रहते हैं। जो कर्म में लगे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, सफलता भी उन्हीं को भगवान दिलाते हैं। आप एक बार नहीं 10 बार हारिए, पर हार करके भी जीत की इच्छा रखिए, और फिर 10वीं बार हार कर 11वीं बार फिर जीत के लिए चल पड़िए। जब आप 10 बार हार कर 11वीं बार जीत के लिए बढ़ेंगे, विश्वास दिलाता हूं भगवान आपका सपोर्ट करेंगे। कि ये बंदा हारने वाला नहीं है। कई लोग एक बार हार जाते हैं, एक बार नुकसान हो जाए, एक बार ये हो जाए, फिर दोबारा नहीं 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 हम नहीं करेंगे। कोशिश करनी ही लोगों ने छोड़ दी। जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा। कामयाब होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, उसके लिए आपको 10 बार गिरने के बाद भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। जब आप खड़े होंगे 10वीं बार, भगवान सपोर्ट करेगा। ये तो हारने को तैयार नहीं है। जब आप जिद कर लेंगे जीतने की, तो विश्वास दिलाता हूं कि वो जीत आपकी झोली में होगी जो आप चाह रहे हैं। बस हारिए मत, डट के बढ़ते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। हारना मत सीखिए। हारते हैं तो फिर प्रयास कीजिए। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी तेरे पतियों की रक्षा अब तुझे करनी पड़ेगी, मैं नहीं कर सकता। सच बताऊं, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ कौन चला रहा था? भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन क्या कर रहे थे? युद्ध। युद्ध तो अर्जुन को ही करना पड़ा, सारे बाण तो अर्जुन को ही चलाने पड़े, पर भगवान जो कहते गए अर्जुन वो करते गए। जब भगवान कहते गए और अर्जुन करते गए तो जीत उनकी झोली में आ गई। करना आपको ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भगवान आकर करेंगे। भगवान कहते हैं कर्म तू कर, पर मैं तेरे साथ हूं जैसे मैं अर्जुन के साथ था। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि हमारा सारा काम भगवान करें? ना, भगवान कुछ नहीं करेंगे, करना तुम्हें पड़ेगा।
पर भगवान गाइड करते रहेंगे। यहाँ ये वाला बाण चलाओ अर्जुन, यहाँ ये वाला बाण। अर्जुन को पता नहीं था कि इस बाण का तोड़ क्या है। जब गुरु द्रोणाचार्य मारे गए तब अश्वत्थामा ने सुदर्शनास्त्र चलाया था। उस सुदर्शनास्त्र से पांडवों की सारी सेना समाप्त हो जाती और अर्जुन भी मर जाते, भीम भैया भी मर जाते और युधिष्ठिर भी मर जाते। उसका तोड़ किसी के पास नहीं था। अर्जुन ने कन्हैया से कहा आप बताइए इसका तोड़ क्या है। भगवान ने कहा इसका तोड़ यही है, अपने धनुष बाण नीचे रख दो और हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, यही इसका तोड़ है। जब सुदर्शन के सामने हाथ जोड़कर खड़े भये तो सुदर्शन चले गए, शांत हो गए। संहार कर रहे थे सेनाओं का, शांत पड़ गए। सारी सेना हाथ जोड़ के प्रणाम की, धन उनको प्रणाम। यही तोड़, ये तोड़ किसी को नहीं पता था। बात बहुत सरल है, पर पता हो तब तो सरल हो। करना क्या है? तो अर्जुन को युद्ध लड़ना पड़ा, पर भगवान गाइड करते गए, अर्थात भगवान बताते गए, अब ये करो, अब ये करो, अब इस दिशा में चलो। उसी प्रकार आप अपना कर्म करते जाइए, पर भगवान जो कहते हैं वो करना स्टार्ट कीजिए तो अपने आप कामयाबी मिलेगी। गीता जो कहती है वो गीता कहती है कर्म करते चलो और फल की। पति प्रिया भव सदा सुहागिन रहो। अब तो द्रौपदी ने घूंघट उठाया, पितामह कल मेरे पतियों की हत्या आप करेंगे और आज मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे। पितामह समझ गए, राम राम ये तो बड़ा अपराध हो गया। मैंने पांडवों को मारने का भी कह दिया है और इसे सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। एक ही वरदान पूरा होगा ना, दोनों थोड़ी होंगे। तुरंत पितामह बाहर आए, द्रौपदी यहाँ तू अकेली नहीं आ सकती, ये बात तेरे दिमाग में नहीं आ सकती। बाहर निकल के देखे तो कृष्ण खड़े थे। ये बहुत सामान्य बात थी, पर सही वक्त पर सही किया। ये गाइड किसकी थी? सलाह किसकी थी? सलाहकार कृष्ण जैसा हो तो सेना कितनी भी कम हो जीत होगी, और सलाहकार शकुनी जैसा हो तो सेना कितनी भी अखंड हो, कितनी भी विशाल हो, पर वो टिकने वाली नहीं। सलाहकार कौन है आपका, ये महत्व रखता है। हाँ, दुर्योधन सलाह लेते थे शकुनी से और अर्जुन सलाह लेते थे कृष्ण से। आप किन से सलाह लेते हैं? कैकई सलाह लेती थी मंथरा से, तो घर फोड़वा दिया उसने। जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। आप सलाह किन से लेते हैं? जिनके जीवन में सलाहकार अच्छे मिले हैं वो सफल हुए हैं। चाहे आपका जीवन हो या मेरा जीवन हो। और जिनके जीवन में सलाहकार गलत मिले हैं वो निश्चित पतन की ओर चले गए। इसलिए जीवन में सलाह देने वालों का और सलाह लेने वालों का बड़ा महत्व है। सबसे सलाह मत लिया करो। और मैं तो आपसे एक बात और कहूंगा कि सलाह एक व्यक्ति से भी मत लिया करो, सबसे सलाह मत लिया करो। इसका अर्थ ये है ऐरे गहरे नत्थु खैरे से सलाह मत लिया करो, जिसको ज्ञान नहीं है। अब हम पंचर बनाने वाले से जाकर कहें भैया हमें गाड़ी का इंजन बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो पंचर बनाने वाला गाड़ी के इंजन बनाने की सलाह दे सकता है? अब गाड़ी का इंजन बनाने वाले से कहो भैया पंचर कैसे बनाते हैं, तो जिसका डिपार्ट जो है, जिसका फील्ड जो है, उससे सलाह लीजिए। और सलाह किन से लेना चाहिए? आप जितने समझदार हैं अपने से ऊपर वालों से सलाह लेनी चाहिए, है ना?
आप जितना जानते हैं तो आप सलाह उनसे लें जो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, उनसे सलाह। कहीं आपने अपने से कम वाले से सलाह ले लिया तो उसकी जितनी बुद्धि होगी वो उतनी बात करेगा। कुएं का मेंढक तो कुएं को ही संसार मानता है, वो उससे ज्यादा की बात नहीं कर सकता क्योंकि उसने ज्यादा देखा नहीं है। सलाह हमेशा इसलिए जीवन में गुरु बनाए जाते हैं। लोग कहते हैं गुरु क्यों बनाना जरूरी है? इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि से 10 गुनी ज्यादा बुद्धि, तुम्हारे विवेक से 10 गुना ज्यादा विवेक गुरु के पास होता है। जीवन में कभी कोई सलाह लेनी हो तो गुरु से लेनी चाहिए। इसलिए दशरथ जी सदा गुरु से सलाह लेते थे। गुरु ग्रह गयऊं तुरत मही पाला। दशरथ जी के जीवन में जो जो सलाह लेनी पड़ी तुरंत गुरु वशिष्ठ जी से सलाह लेते थे। आप अपना सलाहकार अच्छा रखें। कई आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? इनके सलाहकार गलत है। उस आपके दोस्त शराब पीते हैं और आप शराबियों से सलाह लेते हैं। आपका फ्रेंड चढ़ाए है पूरी गले तक और आप सलाह ले रहे हैं, यार मेरी पत्नी ठीक नहीं है। वो कहता छोड़ दे, नशे में डूबा, क्या छोड़ दे? इसके भी विचार आया, ठीक कह रहा, छोड़ दे, छोड़ देता हूं, लो भिजवा दिया तलाक के पेपर, खत्म बात। सलाह किससे ले रहा है? शराबी से। आपके बच्चे आजकल क्यों बिगड़ रहे हैं? गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? इनके सलाहकार गलत है। आजकल आपके बच्चों को आपके फ्रेंड सर्कल, दोस्त लोग सलाह देते हैं। हाँ, जब आप कहते हैं कि हम तो कथा सुनते हैं, माँ की सेवा करते हैं, तो आपके वो दोस्त लोग कहते हैं क्या पुराने ख्यालों में खोए रहते हो, पुराने जमानों की बात करते हो, कथा सुनते हो। कथा बूढ़ों के लिए होती है कि तुम जवान हो, अभी तुम मौज करो, मस्ती करो। बच्चे भड़का देते हैं। उसको भी लगता है यार हमारा दोस्त ठीक कह रहा। वो कहता हमारे पास आओ, हम तुम ऐसी जगह ले चलेंगे तुमने कभी नहीं देखी होगी। कहाँ? बोले आओ तो हमारे पास। आता है, वो ले जाकर के कहाँ खड़ा कर देता है? शराब की दुकान, बियर बार में, जहां बहुत सारे लोग नाच रहे होते हैं और लोग शराब पी रहे होते हैं बढ़िया महंगी वाली, वहां उसे भी अच्छा लगता है, वार अच्छे लोग हैं, यहाँ पीने को मिल जाती है, बढ़िया लोगों के संग नाचने को मिल जाता है। धीरे धीरे वो उसमें ढलने लगता है। सलाहकार गलत मिल रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मेरी माँ। इसलिए आप अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाइएगा। कैकई माँ ने मंथरा से सलाह लिया। अरे तुम रानी थी। कैकई कौन थी? रानी थी। और मंथरा कौन थी? उसकी दासी। अरे तुम रानी थी, सलाह लेना था तो अपने से ऊंचे से सलाह लेते, महारानी से सलाह लेते। तुम रानी थी पर सलाह दासी से ले ली। लो, उससे सलाह लोगे तो सत्यानाश होगा। आप अपने से ऊपर वालों से सलाह लीजिए। अर्थात आप जितने बुद्धिमान हैं, आपसे जो ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे जो ज्यादा अच्छे विचार रखता है, आपसे जो ज्यादा अच्छा सोचता है, उनसे विचार विमर्श कीजिए, विचार लीजिए, उनके विचारों को फॉलो कीजिए तो कल्याण होगा। ऊपर जाइए, नीचे नहीं। बच्चों को अच्छे लोगों से जोड़िए, गलत लोगों से नहीं। आप अच्छे लोगों से जुड़िए, गलत लोगों से नहीं। आपको सलाह देने वाले कैसे हैं? हमारी माताएं एक एक घंटा पड़ोसन के घर बैठती हैं। अब पड़ोसन गलत मिल गई, गलत सलाह दे रही है। तेरी सास बहुत अच्छी है, फिर भी पड़ोसन कह रही है क्या सास की सेवा कर रही है? हाँ, मैं तो सास को घर से निकाल चुकी हूं, पूरे घर में कब्जा है मेरा, और तू सास की सेवा कर रही है, पांव दबा रही है। छोड़ो से, क्या रखा है सेवा में? अब लो, पड़ोसन ऐसी सलाह दे रही है तो क्या होगा? सलाहकार कैसे हैं आपके? पहले बार तो आप अपने आप में सेल्फ बनिए, निर्णय लेना सीखिए। आप स्वयं अपने जीवन के, अपने परिवार के, अपने फ्यूचर के निर्णय आप स्वयं लीजिए। और जब आपसे निर्णय ना लिए जाए तो अपने से बढ़िया लोगों से पूछिए, और एक से नहीं, अपने से बढ़िया लोगों से पूछिए, 10 लोगों से पूछिए।
आपसे जो बढ़िया लोग हैं उन 10 लोगों को चुनिए और 10 लोगों से पूछिए कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, करें कि नहीं, ये कदम उठा रहे हैं, करें। 10 लोगों से पूछिए, 10 का सुनिए, फिर रात भर उस पर विचार कीजिए किसकी बात सही है, क्या ठीक है। उन 10 में से 5 जो कह रहे थे एक ही बात को, जिन 5 ने कही, जहां मत ज्यादा हो, 6 लोग जो बात को बोल रहे हैं, 7 लोग, जहां ज्यादा लोग मत दे रहे हैं वो स्वीकार कर लीजिए, उस रास्ते पे चल पड़िए। पूछिए लोगों से, अच्छी लोगों से। हाँ, अर्जुन ने सलाह किनसे ली? भगवान श्री कृष्ण। सलाहकार जीवन में कृष्ण जैसा होगा तो जीत तो झोली में होगी, और सलाहकार यदि शकुनी जैसे मिल गए तो सत्यानाश होकर ही रहेगा। रावण को गलत लोग मिले सलाह देने वाले। रावण को सलाहकार, रावण के सलाहकार कैसे थे पता है? देखो रावण के सलाहकार कैसे थे। जब रावण कहता कि क्यों, रावण भी सलाह लेता था अपने मंत्रियों से। रावण कहता था क्यों, राम कैसा है? तो मंत्री कहे अरे कोई दम नहीं है राम में, बंदर भालुओं की सेना है और बंदर भालू तो हमारा भोजन है, हम सबको भूंज भूंज के खा जाएंगे। तो एक बाजू में बैठा था, उसने कहा क्यों, जब हनुमान नाम का बंदर आया था तब तुम्हें भूख नहीं लगी थी क्या? तब कहां थी तुम्हारी भूख? कह रहे हो हम बंदरों को खा जाएंगे, तब हनुमान आया तो था, कहां तुम्हारी भूख चली गई? जला के चला गया। रावण अच्छे लोगों की सुनता ही नहीं था। रावण भी चाटुकार मंत्रियों के चक्कर में पड़ गया था। वो मंत्री रावण की तारीफ, अरे रावण आप तो महाराज हैं, आप तो ये हैं, आपको तो इंद्र भी पराजित ना कर सके। रावण चक्कर में आ गए उनके। कई लोग आपकी झूठी तारीफ करते हैं और आप उनके चक्कर में आकर के सत्यानाश कर लेते हैं। रावण फंस गया ऐसे गलत लोगों के चक्कर में। आप भी ना फंस जाइएगा। हाँ जी हाँ, मंत्री बड़े चाटुकार थे रावण के। आप, रावण ने भी गलत लोगों से सलाह ले ली। रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी, रावण ने हनुमान जी की बात नहीं मानी। हनुमान जी ने गए समझाने के लिए मत लड़ो। रावण ने अंगद जी की बात नहीं मानी, रावण ने अपने विभीषण भाई की बात नहीं मानी और चाटुकार मंत्रियों की बात मानता रहा। रावण जैसा राजा भी अस्तित्व मिट गया। 1 लाख बेटा, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। रावण मरा तो विभीषण के सिवा कोई रोने वाला नहीं था रावण के मरने पर, और रावण की चिता पर आग लगाने वाला कोई नहीं था। जबकि इतना 1 लाख बेटे थे और 1.25 लाख नाती थे रावण के। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। क्यों? सलाह गलत लोगों से लिया। महाभारत, भगवान श्री कृष्ण पितामह कहते हैं प्रभु ये द्रौपदी मेरे पास घूंघट डालकर आई, मैं तो बड़ा चक्कर में पड़ गया, मैंने इसे सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। भगवान बोले अब आप देखो। तब पितामह भीष्म ने कहा कि द्रौपदी कल अर्जुन को कह देना कि वो शिखंडी को लेकर आएगा, मैं शिखंडी को देखकर अपने धनुष छोड़ दूंगा, वो बाण चला देगा, कल मेरा युद्ध ही आखिरी युद्ध होगा। यही भगवान की मर्जी है, यही ईश्वर की मर्जी है। तेरे प्रणाम ने तेरे पतियों को बचा लिया, तेरे एक प्रणाम ने तेरे पतियों को बचा लिया। अब आप विचार करो कि आज द्रौपदी की जगह यदि दुर्योधन की पत्नी आकर प्रणाम कर ली होती पितामह को, और पितामह ने उसे कह दिया होता कि सदा सौभाग्यवती रहो, तो फिर क्या होता? तो पांडवों को मरना पड़ता। परंतु द्रौपदी ने प्रणाम किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब आप अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो आपके परिवार में आपके अपनों की आयु बढ़ती है। जैसे द्रौपदी के प्रणाम करने से उनके पतियों की आयु बढ़ गई। प्रत्यक्ष ये महाभारत की घटना है। अभिवादनशीलस्य, शास्त्र कहते हैं कि झुकना सीखिए, सदा अपनी मां को प्रणाम कीजिए, सदा अपने पिता को प्रणाम कीजिए, सदा अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, सदा भगवान के चरणों में मस्तक रखिए और प्रणाम करिए। प्रणाम करने से उम्र बढ़ती है। प्रणाम करती के 5 बच्चों को सोता हुआ मार डाला।
अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को सोता हुआ मार डाला था। अश्वत्थामा ने, द्रोणाचार्य के पुत्र ने, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र ने 5 बच्चों को मार डाला। द्रौपदी ने देखा मेरे 5 बच्चे मरे हैं। अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने कृष्ण की शरणागति ग्रहण की। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संस्रते। हाँ, कहा कि हे श्याम सुंदर, अर्जुन कह रहे हैं प्रभु महाभारत से आपने बचाया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, आप हमारी रक्षा कर लीजिए। भगवान ने कहा तू भी ब्रह्मास्त्र चलाया तो दोनों ब्रह्मास्त्र जब टकराए पृथ्वी डोली, भगवान ने दोनों को शांत कर दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे बेटे का हत्यारा तेरे सामने है, जो सजा देना है इसे हत्यारे को दे दे। द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा बंधे हैं, हाथ पांव बंधे। द्रौपदी ने रस्सी खोल दी, बोले जाओ। अर्जुन बोली क्या तुझे इस हत्यारे पर दया आ रही है? इसने तेरे 5 बच्चों का सिर काट दिया, सोते हुए बच्चों का सिर काट दिया, रेत दिया, और तू दया कर रही है। द्रौपदी बोली कि जब इसे दया नहीं थी तो क्या मैं भी इसकी तरह बन जाऊं? आपके भीतर दया नहीं है तो क्या मैं भी आपके जैसा हो जाऊं? आप जैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या मैं भी गुस्से में आपकी तरह व्यवहार करने लग जाऊं? यदि मैंने भी आपकी तरह व्यवहार किया तो फिर आप में और मुझ में अंतर क्या बचेगा? हां, द्रौपदी ने कहा कि यदि हम इसे मार देंगे तो कल को इसकी मां द्रोणाचार्य की पत्नी रोएगी कि मेरा बेटा मर गया। मैं जानती हूं कि बेटे के मरने का दुख क्या होता है। आपने इसे मार दिया तो मैं भी, मेरी गुरु माता भी रोएंगी। हां, इसलिए इसे मत मारिए। किसी की हत्या समस्या का समाधान नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब। दया धर्म का मूल है, दया ही ईश्वर को प्राप्त कराती है, इसलिए दया मत छोड़िए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। क्या हम अपनी सज्जनता छोड़ दें? इसलिए छोड़ दें कि दुष्ट ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी? ना मेरी मां, सज्जनता का भाव कभी मत छोड़िए, सदा सज्जनता का भाव रखिए। अश्वत्थामा पर द्रौपदी ने दया की। क्यों दया की? क्योंकि द्रौपदी एक मां है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आप अपने अपने माँ बाप की सेवा करते हैं कि नहीं? किया करो। माँ बाप की सेवा कर लोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे, और माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए तो आना बेकार हो जाएगा इस धरती पर। माँ चलती फिरती भगवान है, माँ खाती पीती भगवान है, माँ
माँ ईश्वर से कम नहीं है। कहते हैं माँ की दुआओं में ऐसा असर है कि सोए भाग्य जगा देती है, मिट जाते हैं दुख दर्द सभी, माँ जीवन में चार चांद लगकर। कि आज बच्चे अपनी माँ की सेवा नहीं करते। हमारी बहुत सारी माएं आकर हमसे कहती हैं, बेटा हमारे अपने बेटे ने हमारी सेवा नहीं की, पर आपने हमारी सेवा की, ऐसा माएं कहती हैं। और मैं सबसे निवेदन करता हूं, हर उस बेटे से जिसकी मां है, सेवा कर लीजिए। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। संसार की हर चीज पैसों से मिल सकती है, पर मां का प्यार, मां की ममता, मां का आशीर्वाद पैसों से नहीं मिलता। इसलिए कहता हूं, अमीर बनना हो तो मां को अपने सेवा से प्रसन्न कर लीजिए। कहते हैं किसी के खाते पे दौलत आई, किसी के खाते पे जमीन और जायदाद आई, किसी के हिस्से में हीरे और मोती आए, पर किसी एक छोटे से बच्चे ने कहा, मुझे उसी खुशी इस बात की है कि मेरे हिस्से में मेरी मां आई, मेरे हिस्से में मेरी मां आई। तो जिनके हिस्से में मां आई वही सबसे अमीर है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप बच्चे, वो बच्चे जो अपने माँ की सेवा नहीं करते, वो बच्चे जो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, वो बच्चे शायद समझ नहीं पाए कि यही सबसे बड़ा हीरा था जिसे तुम घर से निकाल रहे हो। पर मुझे ये बात भी समझ आती है कि शायद भगवान ने मेरा जन्म इन माँओं की सेवा के लिए दिया है, इसलिए ये दास इन माँओं की सेवा करके और माँओं का आशीर्वाद ले रहा है। और इन माँओं की सेवा में ही मुझे ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। मैं नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की पूजा नहीं कर पाता और समय भी नहीं दे पाता। क्योंकि आप तो मिट्टी की प्रतिमा की पूजा करते हो, मेरी दुर्गा माँ तो मेरे साथ रहती है, मेरी माँ, और वही मैं तो उसके चरण दबाकर, उसे भोजन कराकर, उसकी सेवा करके मैं अपनी दुर्गा माँ को प्रसन्न करता हूँ। आपको मिट्टी में दुर्गा नजर आती होगी, हमें तो चलती फिरती हमारी माँ में ही दुर्गा नजर आती है। अब देख लीजिए कि आपको किस दुर्गा की पूजा करनी है। अपनी अपनी माँओं की पूजा करना सीख लोगे तो वो दुर्गा अपने आप खुश हो जाएगी। घर की माँ रूपी दुर्गा तो दुखी है और तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रहे हो। हाँ प्रिय भक्तों, मंदिर में जो भगवान बैठे हैं ना, परंतु ये तो बताओ कि आपकी माँ को किसने बनाया है? आपकी माँ को स्वयं भगवान ने बनाया है। पत्थर की मूर्ति की आंख, नाक, कान, मुंह इंसान बनाता है, पर भगवान का मुंह, आंख, नाक, कान तो स्वयं भगवान ने बनाई। इंसान की बनाई मूर्ति को तुम भगवान कहते हो, और जिसे भगवान ने बनाकर इस संसार में भेजा है, जिसे हम माँ बाप कहते हैं, उसे तुम भगवान के रूप में नहीं देखते, उसको भी घर से निकाल देते हो। गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आज भगवान ने विपत्ति मांगी है, विपदा संतु नः शश्वत। हे गोविंद, हमें कुछ देना है तो विपत्ति दे दीजिए। क्यों? क्योंकि जीवन में जब सुख आते हैं ना, तो अक्सर लोग उस सुख में भगवान का स्मरण भूल जाते हैं। इसलिए कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपका चिंतन बना रहे। कुंती बुआ ने जब दुख मांगा तो कन्हैया ने कहा, बुआ जी, आपने जब से होश संभाला है तब से आज तक आपने सिवा दुख के कुछ नहीं चाहा, दुख के कुछ नहीं पाया। द्रौपदी के जीवन में कितने, कुंती माँ के जीवन में कितने दुख आए। शादी हुई, शादी के बाद पति मर गए, पांडु। 5 बच्चों को माँ कुंती ने
महाभारत में लिखा है भीख मांगना पड़ा था तो भीख मांग लिया था। अर्जुन जैसे बच्चों को कुंती ने भीख मांगकर पाला था। धृतराष्ट्र ने बड़ा गलत व्यवहार किया था पांडवों के साथ। हाँ, कुंती मां ने कितना कष्ट सहा है। कन्हैया ने कहा मां आपने इतना कष्ट सहा फिर भी हमसे दुख मांगती हो। तब कुंती मां ने कहा कन्हैया जीवन में जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब उस दुख में आप मेरा सहारा बन करके खड़े रहे, आप मेरे साथ खड़े नजर आए। मैं ऐसे सुख की कामना नहीं करती जिस सुख में आपका दर्शन ना हो। कम से कम दुख में आपका दर्शन तो होता है। कुंती बुआ कह रही हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हे देवकी के पुत्र आज मैं आपसे केवल विपत्ति की कामना करती हूं। कन्हैया ने कहा मां लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी और भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए। कन्हैया से कहा मां ने जब जब विपत्ति आई बचाने कौन आया? आप आए। इस कथा का सारांश यह है, अर्थ यह है, इससे शिक्षा यह मिलती है कि जीवन में सुख हो तो भी भगवान को स्मरण करो और दुख हो तो भी भगवान को स्मरण करो। जब सच्चे मन से प्राणी स्मरण करता है, देखिए आप कभी भगवान से ये मत कहो कि हे भगवान हमें दुख ना मिले, ना, ये तो कहना ही मत। आप ये मत कहो कि हमें दुख ना मिले, आप ये कहो कि हे भगवान यदि हमारे भाग्य में दुख है तो हमें दुख देना, पर उन दुखों को सहने की शक्ति आप देना और उस दुख में आप मेरा सहारा बन करके आना। उस दुख में मैं आपका स्मरण भूलू ना हे नाथ, मैं उस दुख में भी आपको कभी भूलू नहीं। दुख तो कुंती मां को भी आए, वो तो भक्त थी, भगवान की सगी बुआ थी, वो तो कह देती हमें दुख नहीं चाहिए ना, दुख ही मांगा उन्होंने। जीवन में दुखों से घबराइए मत, आए तो भागिए मत। भगवान से कहिए प्रभु इस दुख को बर्दाश्त करने की, सहन करने की आप शक्ति दीजिए। भगवान शक्ति देंगे, भगवान शक्ति देंगे। कुंती बुआ भगवान से कहती हैं नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान बोले मैं दुख तो नहीं दे सकता पर आप मुझे कभी ना भूला, मैं इसका वचन दे रहा हूं, आप सदा मेरा स्मरण करती रहेंगी। आज आप भी भगवान से यही मांगो कि हे नाथ, हे बिहारी जी मैं आपको कभी भूलू नहीं, बस यही वरदान चाहिए। इसके बाद भगवान पितामह भीष्म से मिलने गए, बाणों की सैया पर लेटे थे और भीष्म पितामह भी भगवान का इंतजार अपनी इन आंखों से कर रहे थे कि आएंगे, दर्शन करूंगा, जीवन सफल होगा। पितामह भीष्म दर्शन करते करते भगवान के चरणों में बुद्धि को इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमनि, अपनी मति गति को समर्पित करके पितामह ने और निज परम धाम को, भगवान के निज धाम को श्री पितामह जी प्रस्थान करते हैं। भगवान द्वारिका पहुंचे जहां उनका स्वागत हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी ने आज वनवास ले जाकर उनका उद्धार कराया, अनशन करके उनकी सदगति हुई। धृतराष्ट्र का बुढ़ापे में भी मन घर से और विषयों से हटा नहीं, विदुर जी के ज्ञान से ही हटेगा। एक बात बताऊं, जीवन में ज्ञान की बहुत जरूरत है। जिन्हें ज्ञान नहीं है वो बुढ़ापे में भी भोगों में उलझे, उन्हें लगता है यही सब कुछ है। जिन्हें ज्ञान नहीं है वो बुढ़ापे में भी माया और मोह में उलझे, उन्हें लगता है यही सब कुछ है। बेटी बेटा में जिन्हें थोड़ा सा ज्ञान होता है उन्हें पता चलता है कि ये सांसारिक वस्तुएं तो आज ना सही कल छूटेंगे ही, तो क्यों ना आज से इनका मोह कम करते चले, क्यों ना इनसे मन हटाते चलें। भगवान धृतराष्ट्र गांधारी का उद्धार करते हैं। फिर भगवान ने परीक्षित के जन्म पर उनको बधाई दी और
राजा परीक्षित, पांचों पांडव चले गए भगवान धराधाम को लीला पूरी करके जब गए, कलयुग आया। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। एक आदमी काला सा गाय और बछड़े को मार रहा था। परीक्षित ने देखा, कौन हो तुम? उन्होंने कहा, मेरा नाम कलयुग है, निकल जाओ मेरे राज्य से। कहा, मैं बहुत अच्छा हूं, एक नाम कोई इस कलयुग में भगवान का ले ले तो वो भवसागर से पार होने की सामर्थ्यता रखता है। ये नाम, ये आरक्षण दे रखा है परमात्मा ने, जो नाम जपेगा भवसागर से मुक्त हो जाए, इसलिए नाम जरूर है, जपिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ है, जहां कलयुग है वहां, जहां जुआ वहां। इसलिए जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। पांडवों ने भी खेला तो 12 वर्ष का वनवास और सारा राज्य छिन गया, वो अलग। और महाभारत का युद्ध भी हुआ। ये किसका परिणाम था? जुआ होगा तो महाभारत भी होगा। महाभारत से बचना हो तो जुआ से बचिए। आजकल के बूढ़े बूढ़े जुआ खेलते हैं। एक दादाजी से हमने कहा, क्या कर रहे हो? बोले, टाइम पास। हमने कहा, ये उम्र टाइम पास की थोड़ी है, भजन की है। टाइम पास आप क्या करोगे? टाइम आपको ही पास कर देगा। अब तो बुढ़ापा आ गया है, मृत्यु नजदीक है, इसलिए आप टाइम पास पत्ते खेल कर नहीं, भगवान का चिंतन करके कीजिए। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम, शराब। जहां शराब वहां कलयुग, इसलिए शराब से बचिए, शराब से बचिए, जितना बच सकते हैं उतना बचिए, बहुत दूरी बनाइए, नहीं तो ये शराब सर्वनाश कर देगी। द्यूतम पानम स्त्रिया, जहां चरित्रहीन स्त्री और पुरुष हैं, जहां चरित्र का गिरा व्यक्ति है, उसकी खोपड़ी में भी कलयुग। और कलयुग का चौथा स्थान मांस, जहां मांस है वहां कलयुग। मांस मत खाइए, मांस का सेवन मत कीजिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को 5वां स्थान भी दिया, सोना। जो पाप की कमाई का सोना है वहां तो कलयुग बैठता है, पर जो मेहनत की कमाई का सोना है उसमें कृष्ण का वास है। तो आपके घर जो सोना है वो पाप का है कि पुण्य का, आप अच्छे से जानते होंगे। तो पाप का है तो उस पे कलयुग बैठेगा और बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, और मेहनत का है तो कृष्ण बैठेंगे और वो जीवन संवार देंगे। तो राजा परीक्षित को कलयुग ने कहा, हमें 5वां गोल्ड दीजिए। संत जन कहते हैं, राजा परीक्षित ने जरासंध की मुकुट पहन रखी थी, कलयुग सिर पे आकर बैठा और बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक संत का अपमान कर दिया, गले में सांप लपेट दिया, समीक जी के गले में। उनके पुत्र को पता चला कि राजा को ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, अपमान करता है, श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन राजा परीक्षित, तुम्हें कलयुग तक्षक डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को श्राप कब लगा था? सुबह के 5 बजे, सुबह के। और दोपहर को उन्हें पता चला कि हमें मरना है। शाम तक तो हरिद्वार चले गए और गुरुजी दिन अस्त होने के पहले सुखदेव जी आए और राजा परीक्षित को भागवत सुनानी शुरू कर दी। तो वो पहला दिन भी जोड़ा, वो सहित 7 दिन। इति तक्षकः सप्तमे हनि, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। 7, आज से 7वें दिन, तो आज का भी दिन 7 दिन, टोटल 7। राजा परीक्षित को पता चला मुझे 7 दिन में मरना है। तुरंत राजा परीक्षित ने घर परिवार से मोह हटाकर तुरंत मन को भगवान के चरणों में लगाया। सुखदेव जी से पूछा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, मरने वाले व्यक्ति को भगवान नाम जपना चाहिए। आगे क्या क्या कहा सुखदेव जी ने, ये कल 2:30 बजे से 6 बजे के बीच में आपको श्रवण कराएंगे। कल भी कथा सुने और आज रात्रि को हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम लेके YouTube पे आते हैं। आप अपने मोबाइल पर YouTube पर प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम जरूर देखिए। ये कथा चैनल पर चल रही है साधना टीवी पर, साथ में अनिरुद्धाचार्य नाम का YouTube पर चैनल है, YouTube पर भी ये कथा आप देख सकते हैं। आगे कल की कथा श्रवण करेंगे। सुखदेव जी परीक्षित जी का पूजन कर रहे हैं, सुखदेव भगवान का पूजन परीक्षित जी महाराज कर रहे हैं और सुखदेव भगवान अपनी दिव्य वाणी को
कल हमारे मध्य रखेंगे दिव्य उपदेश के साथ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। आइए भगवान शंकर का पावन दर्शन करते हैं। माता पार्वती के संग भगवान शिव का पावन साथ